Good morning, students. In the last video, we have discussed about the resources. Which types of resources? Land. How land is useful to us, and what are the changes that we have seen in the use of this land. Okay, so let us continue with it. This we have discussed. I hope you are going through the lesson. If you have any problem, you can ask me. Now in that video we have discussed about this diagram, that how the land was used earlier, and we can see the present position here. Okay, we can see the infrastructure that has been constructed, and even if we look upon the primary activities, what we can see, that the India that was based on farming, now they are switching off to the secondary sector, because the farmers are facing many problems, mainly monsoonal problems. Yes, and sometimes they are having the problems of any insects. They have to use pesticides. Modern technology, though India is lagging behind still in the technologies, so everything and the level of the groundwater, that is also decreasing. So not only one problem but many problems that occurs in front of the farmer. Okay, so but the main thing is that whatever the things we are doing here, that we are doing on the land only, and we have to use it in such a way that it should not be spoiled, or it should not mixed totally by the chemicals. Okay, so now what we have to do, we have to conserve this land resource. Our aim, it should to conserve का मतलब to preserve, बचा के रखना, किसी चीज़ को संभाल करके रखना. जब ये लैंड रिसोर्स इतना इम्पॉर्टेंट है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें कंजर्व करना पड़ेगा. थिंग इज दैट ग्रोइंग पॉपुलेशन, growing population and their ever growing demand has led to a large scale destructions of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है, और उसको फिल करने के लिए हम इस वैल्यूएबल रिसोर्स को क्या करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं. मीन्स जो वैल्यू थी, जो फर्टिलिटी थी, जो उसके अंदर पावर थी, वो सब चीज़ क्या हो चुकी है, वो उसने अपनी ओरिजिनलिटी को खो दिया है, और अब सब कुछ किस पे बेस्ड हो चुका है, केमिकल बेस्ड हो चुका है. केमिकल बेस्ड होने की वजह से क्या हुआ है, उसने अपनी नेचुरलिटी को खो दिया है. ओके, सो व्हाट वी हैव टू सी, जो डिग्रेड हुआ है, ग्रेड समझते हो, अपग्रेड, लो ग्रेड, डिग्रेड, अपग्रेड, जो प्रेजेंट पोजीशन है उससे बेटर कर देना. लेकिन लैंड का क्या हुआ है, डिग्रेड. ठीक है, उसकी पोजीशन, उसकी क्वालिटी कैसी हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है. इसके रीजंस हमको चेक करने पड़ेंगे कि वाई, क्यों इतना डिग्रेड हो चुका है. एफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, यस, land reclamation means to claim the land to improve the condition, that is reclamation. Regular use of chemicals we are using, pesticides, कीटनाशक जो होते हैं ना, कीड़े लग जाते हैं उनको, उसके लिए. फर्टिलाइजर्स, वी आर नॉट यूजिंग नाउ मैन्योर्स. मैन्योर कौन सी होती है, जो एनिमल वेस्ट से बनती है, और फर्टिलाइजर्स जिनको हम क्या करते हैं, केमिकल्स वगैरह मतलब फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करते हैं. एंड चेक्स ओवर ग्रेजिंग एंड सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज्ड conserve land resources. Yes, what we see, what is overgrazing? Yes, the animals
भेड़ बकरियों को चराने लेकर के जाते हैं ना, तो एनिमल्स तो क्या करते हैं, आप बोलती नहीं है मम्मी क्यों तुम लोग सुबह से ग्रेजिंग में लगे रहते हो, क्यों, मीन्स विदाउट थिंकिंग, बस खाना है। तो एनिमल्स तो यही करते हैं, उनका पूरे टाइम मुंह चलता रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रेजिंग। और वो भी क्या हो चुकी है, ओवर ग्रेजिंग हो चुकी है। तो लैंड की जो ओरिजिनलिटी थी वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। दूसरी हम बात करें लैंडस्लाइड्स की। यस, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लैंडस्लाइड्स? नाउ सी, लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज ए मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है, ये पहाड़ है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, पत्थर मिट्टी है, लेकिन वो क्या हो चुकी, बहुत कंटिन्यूसली रेनफॉल होने की वजह से, क्या है, ये ढीली हो जाती है। यस, और वो क्या होती है, बारिश आ जाती है, और ये क्या होती है, एकदम से ये मटेरियल नीचे आ जाता है। सुना है ना, तेज़ बारिश होने की वजह से ये सारी कहाँ होती है, मेनली ये सारी घटनाएं कहाँ होती है, जहाँ पे हिली एरियाज़ है, माउंटेन एरियाज़ हैं, लाइक हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। तो क्या होता है, रास्ता भी रुक जाता है, और बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारी डेथ कैलमिटीज़ भी हो जाती है, जिसमें अपन बोल सकते हैं कि डेथ अकर हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, इसे मास मूवमेंट कहते हैं, जब ये मटेरियल एक साथ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, उसे लैंडस्लाइड बोला जाता है। क्लियर? ऑफ रॉक डेब्रीज, डेब्रीज का मतलब होता है मलबा, ठीक है, जो मड है, स्टोन्स है, उसको, और अर्थ डाउन अ स्लोप, स्लोप से कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आया, अर्थ हिलती है, ठीक है, और उसकी वजह से फ्लड होने की वजह से, वॉल्केनोस होने की वजह से ये सारे मूवमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या देखते हैं हम, कि लैंडस्लाइड्स के अंदर क्या देखते हैं, एकदम से मूवमेंट, जो मास मूवमेंट है वो एकदम से कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, काफ़ी बड़ी अमाउंट में। कहाँ मिलेगा, हिली एरियाज़ में मिलेगा आपको लैंडस्लाइड्स। क्लियर? उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, मैसिव लैंडस्लाइड, या आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, किन्नूर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हुआ है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, ये सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। So we have discussed about land. Now today another topic that we are taking, the soil. Soil is also an important factor. अगर soil अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा तो हमारी क्रॉप कैसे अच्छी होगी, अगर उसके अंदर फर्टिलिटी नहीं है तो उतना प्रोडक्शन नहीं होगा। किस एरिए में किस टाइप की सॉइल अवेलेबल है, ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर क्रॉप की प्रोडक्शन के ऊपर। तो कितना इम्पॉर्टेंट है सॉइल, यस, इसको क्या करना, इसका यूज़ हमको क्या करना पड़ेगा, उसी तरह से इसको यूज़ करना पड़ेगा। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस covering on the surface of the earth is called soil. This is the definition. ठीक है, दानेदार है, सब्सटेंस है, ग्रेनी है, इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू द लैंड फॉर्म्स डिटरमाइंड बाय द सॉइल। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ, अब सॉइल के अंदर आपसे पूछ लिया जाए सॉइल किस किस की बनी है, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, विदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, ये देखो सॉइल प्रोफाइल है, ये डायग्राम आपको आपकी कॉपी में भी बनाना है। इसमें आप ये देखो, ये पेरेंट रॉक्स हैं, क्या वर्ड यूज़ किया है, रॉक्स। मैंने आपको विदरिंग बताया था ना, विदरिंग में क्या होगा, ये रॉक अपनी जगह पे टूटेगी और फिर इरोड होगी। ठीक है, अब ये पहले क्या होगी, यहाँ पर अपनी ही जगह पे टूटेगी। जो विदर्ड रॉक मटेरियल है, मतलब जो रॉक थी वो ही टूट चुकी है, सेकंड प्रोफाइल इसके अंदर अपर लेयर में। उसके बाद सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। देखो, ग्रेवल, सैंड, इसको ऐसे दिखा दो, सैंड, सिल्ट और ये क्ले, यानी कि क्ले सबसे बारीक होता है, चिकनी मिट्टी बोलते हो ना, बिल्कुल
बिल्कुल बारीक होते हैं उसके पार्टिकल्स। ग्रेवल्स बड़े बड़े, इसमें थोड़े से बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो टूटते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं, सैंड में। सैंड के पार्टिकल्स और ज़्यादा ब्रेक होते हैं, किस में कन्वर्ट होते हैं, सिल्ट में। और सिल्ट के पार्टिकल्स बिल्कुल पिस जाते हैं, बिल्कुल बारीक हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्ले। क्लियर। तो अब आप अपनी इस प्रोफाइल के अंदर क्या देख रहे हो कि सब सॉइल है, यानी कि उस सॉइल के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले है। टॉप सॉइल जो है इसके अंदर हम देख रहे हैं ह्यूमस है और वेजिटेशन है। ह्यूमस क्या होता है, जिसके अंदर जैसे ये पेड़ है, क्या होगा, इसकी लीव्स गिरेंगी नीचे, नीचे गिरेंगी, वो इस सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, कुछ छोटे मोटे मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स, ये सब इसमें आकर इसमें गिर जाएंगे, और क्या होगा, इस सॉइल के अंदर धीरे धीरे ये डीकम्पोज हो जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे। तो जो ऊपर की जो लेयर होगी, जो ऊपर की जो लेयर होगी उसके अंदर ये ह्यूमस प्रेजेंट होगा, वेजिटेशन प्रेजेंट होगा, पत्तियाँ वगैरह गिरी, और ये कौन से कलर की होती है, ये ब्लैक होती है, और सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, और सबसे ज़्यादा रिच इन मिनरल्स होती है, रिच इन मिनरल्स। बात समझ में आई, सॉइल प्रोफाइल समझ में आया। पेरेंट रॉक विदर्ड हुई, फिर वो किस किस में बनेगी, ग्रेवल, सैंड में, सिल्ट में, क्ले में, और फिर सबसे ऊपर उसको क्या मिलेगा, ह्यूमस और वेजिटेशन मिलेगा। क्लियर। यही आपका क्या है, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि किस तरह से बनेगा, ये डिपेंड करेगा। देखो व्हाट इट इज सेइंग, इट इज सेइंग इट डिपेंड्स ऑन द ट्रोपोग्राफी। ट्रोपोग्राफी का मतलब होता है कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे रॉक्स हैं, कहीं पे हिल्स हैं, ठीक है, कहीं पे प्लेन एरियाज़ है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी ट्रोपोग्राफी है। माउंटेनियस सॉइल मिलेगी माउंटेन रीजन में, ठीक है, रिवर्स होंगी वहाँ पे आपको एल्यूवियल सॉइल मिलेगी, यानी कि सबसे फर्टाइल सॉइल मिलेगी। क्लियर। जहाँ ज़्यादा पानी होगा वहाँ पे आपको येलो सॉइल मिलेगी। जहाँ पे पेरेंट रॉक होंगी या आप जो प्लेट्यू वाली होंगी, जो इग्नियस रॉक से बनेंगी, वहाँ पे ब्लैक सॉइल होगी। क्लियर। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी टोपोग्राफी है, किस टाइप का बेस क्या है, क्योंकि बेस रॉक्स का है, और वो जैसी टोपोग्राफी होगी उसी अकॉर्डिंग वो सॉइल बनेगी हमारी। क्लियर। देखो ये आप देखो पेरेंट रॉक, इसमें ये क्या पता है, डिटरमाइन कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, केमिकल्स कैसा होगा, प्रॉपर्टीज़ क्या है वो सारी। फिर इसके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, रिलीफ फीचर्स क्या हैं, एल्टीट्यूड यानी हाइट फ्रॉम द सी लेवल्स, कितनी ऊंचाई पर है, स्लोप कैसा है, ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट कैसा है, फ्लोरा फौना कैसा है, तभी तो ह्यूमस मिलेगा हमको, ठीक है, और थिकनेस, सॉइल का फॉर्मेशन कब हुआ था, कितने टाइम पहले हुआ था। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं, सॉइल के। So in the next video we will be discussing about degradation of soil and conservation of soil measures, कि क्यों तो डिग्रेड हुआ और उसको अब कैसे कंजर्व किया जा सकता है।